ओके, तो इसमें क्या होता है, क्या नाम से, जो ये ब्लूटूथ है, पहले क्या होता था ब्लूटूथ मतलब जल्दी से किसी डिवाइस में मिलता, पहले फोन जो आते थे कीपैड वाले, तो ना आपके पास भी थे, जो उनमें ब्लूटूथ आता ही था फोन में। तो धीरे धीरे फोनों में ब्लूटूथ आने लगा, फोनों पर पीसी लैपटॉप में आने लगा। अब क्या पीसी में ब्लूटूथ इंस्टॉल हो जाता है अलग से। बाकी ब्लूटूथ जो है आजकल अपने जो ईयरफोन है, नेक बैंड आते हैं, वो ब्लूटूथ से अटैच होते हैं, ठीक है, छोटे एयरपोर्ट आते हैं, वो ब्लूटूथ से अटैच होते हैं, ठीक है। ऐसे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ब्लूटूथ भी बढ़ता गया, ब्लूटूथ के नए नए डिवाइस बनाती है आजकल। बहुत सारे डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो कि फोन ही नहीं, सिर्फ ऐसे बहुत डिवाइस जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, जैसे कारों में ब्लूटूथ आता है आजकल, ठीक है, गेम कंट्रोलर भी आते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाले, ठीक है, बहुत सारे डिवाइस है ऐसे। तो अच्छा, तो इसमें बता रखा है हेडफोन है, फैक्स मशीन, मोबाइल, एसी वेसी सब ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, फैन भी हो जाता है ब्लूटूथ से कनेक्ट। आज के सारे डिवाइस के कनेक्ट हो सकते हैं। अपना माइक म्यूट कर ले, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्लूटूथ क्या करता है, अपने जो एक कुछ फिक्स एरिया, यानी कि एक छोटा सा एरिया जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करके, है ना, उनमें क्या होता है, डाटा का ट्रांसमिशन करता है। ट्रांसमिशन जरूरी नहीं कि एक डाटा ही भेजे, जैसे कि आप उससे गाने सुन सकते हैं, कोई फाइल भेज सकते हैं, या फिर गेम भी खेल सकते हैं, या फिर किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये सब होते हैं ब्लूटूथ का। अब जो अपनी बुक में जो इतना दे रखा है, ठीक है, ये सब वही है जो मैं तुमको समझा रहा हूँ, वो सब वही लिख रखा है, ठीक है। इसमें जो लिख रखा है, जैसे कि इसमें लिख रखा है अगले पेज पे कि thus would not be suitable technology for replacing LAN और WAN। LAN यानी होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया कैसे, अपना जो एक एरिया की अपनी एक आस आस की अपने जो बीच की एक रेंज है, उसके अंदर जितने डिवाइस है वो सब कनेक्ट हो जाए कि एक मतलब कि जैसे कि ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ये कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से मैंने ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ ये कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, चारों आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। ये चारों क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इसका एड्रेस जा रहा है, आपका एड्रेस भी इसके अंदर जा रहा है, यानी कि आईपी जो आपका जो आईपी एड्रेस है उनका, वो भी इसमें जा रहा है। तो होता है, इसको बोलता है लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि जो एक लोकल एरिया होता है इसका, क्या नेटवर्क है। दूसरा होता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसी को वाइड एरिया का मतलब होता है कि बड़ा नेटवर्क, थोड़ा जिसमें क्या नाम से, अपन ऐसा ही कि ये इससे थोड़ा दूर जाकर यहाँ पर कोई डिवाइस कनेक्ट हो गया हो, और यहाँ से उसको अपन ये डिवाइस यहाँ से इसके थ्रू इसको भी कंट्रोल कर रहा है, फिर इसके थ्रू इसको भी कंट्रोल कर ले, फिर इसके थ्रू इसको भी कंट्रोल कर ले। ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। बड़े एरिया के वाइड यानी बड़े एरिया के नेटवर्क को कंट्रोल करना आपस में, यानी कि दूर दूर के नेटवर्क को अपने आपस में जोड़ लेना, इसको होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें देखो सम ऑफ यूज ऑफ ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ के कुछ यूज बताए गए हैं। किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? एक सेकंड यार, आवाज किस कट रही है? ठीक है सर। ओके, अब सही आ रही है आवाज? अब क्लियर आ रही है? क्या कोई नहीं, तो अभी थोड़ा मैं सही कर देता हूँ उसको, ठीक है, ठीक है। अब सही आ रहा है? ओके ओके। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि अपने आसपास की कुछ रेंज के अंदर जो ब्लूटूथ होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि वाइड यानी बड़ा, बड़ा नेटवर्क। तो बड़ा नेटवर्क क्या करेगा, आसपास के डिवाइसों को भी कनेक्ट करेगा एक दूसरे से। इससे क्या होगा, एक बड़ा नेटवर्क बनेगा आपस में सारे डिवाइसों का, ठीक है। ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, सीधा सीधा, ठीक है। ये सिंपल अपनी लैंग्वेज में तुमको वाइड एरिया नेटवर्क बता दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखा है, सम यूज ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ के यूज क्या है, ब्लूटूथ क्या का यूज होता है, वो सब आप अच्छे से जानते हो। ब्लूटूथ क्या क्या काम आता है, फोन करने काम आता है, गाने सुनने काम आता है, ठीक है, किसी डिवाइस को कंट्रोल करने काम आता है, वो सब तुम अच्छे से जानते हो। आजकल ब्लूटूथ क्या क्या काम आ रहा है, कहां पर तुम सब डिवाइस, कुछ बच्चे आज इतना एक मिनट तुम लगा के तो वीडियो देख रहे होंगे, तो ये भी ब्लूटूथ से ही चल रही है तुम्हारी वीडियो कनेक्ट, जो ऑडियो कनेक्ट हो रहा है तो ब्लूटूथ से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूज हैं ब्लूटूथ के। इसमें जो तुम बुक में देख लेना, उसमें क्या क्या रखा है, फॉर एग्जांपल पढ़ लेना सब, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी भी सेम ब्लूटूथ की तरह थी, ठीक है। बस इससे क्या होता है, इसमें थोड़ी स्पीड ज्यादा हो गई, थोड़ा नेटवर्क का बड़ा हो गया, है ना। इसमें क्या होगा, अपन डाटा का यानी जो इंटरनेट उसका भी यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ का इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते, बट इसमें अपन क्या कर सकते हैं,
इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, तो अपना क्या पड़ता है वाईफाई। ठीक है, अब वाईफाई, वाईफाई फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी, फिडिलिटी यानी क्या होता है अपना वायरलेस यानी बिना वायर का, फिडिलिटी होता है कि एक बहुत बड़ा गठबंधन यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, फिडिलिटी में तुम समझा रहा हूं सीधी सीधी लैंग्वेज में क्या होता है, फिडिलिटी क्या बोलता है कि एक बहुत बड़ा इंटरनेट है, ठीक है, वो डिवाइस बीच में है और उसके आसपास खूब सारे डिवाइस अपन रख देते हैं वाईफाई वाले। ठीक है, ये वाईफाई अपन ने बहुत सारे डिवाइस वाईफाई डिवाइसेस हमने लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा इसका एक आईपी एड्रेस यानी कि हर इंटरनेट या फिर हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे हमारा भी सबका एक सब चीज का एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा एक आईपी एड्रेस होगा, वो क्या करेगा आईपी एड्रेस हम अगर इसमें डालेंगे, इसका आईपी एड्रेस इसमें डालेंगे, ठीक है, बिना वायर के, इसका इसमें डाला अपन ने, ठीक है, आईपी एड्रेस में डाला, पासवर्ड होगा तो इसमें डाला, तो ये क्या होगा कनेक्ट हो गया इससे। ठीक है, फिर इसमें डाले कनेक्ट हो गया, इसमें डाले कनेक्ट हो गया, इसमें डाले कनेक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो कैसे बिना वायर के, बिना वायर यानी वायरलेस, फिडिलिटी यानी आसपास का एक गठबंधन यानी कि एक क्या नाम से क्या बोलते हैं उसको अपन एक एक एरिया जिसके अंदर एक अपना डिवाइसेस कनेक्ट होके एक क्या बना लेते हैं एक गोल घेरा यानी गोल गठबंधन बना लेते हैं। ठीक है, समझ गए, ये होता है वायरलेस फिडिलिटी के कब ढंग से समझाया जाता है, ये ऐसी फिडिलिटी होती है। ठीक है, अब वाईफाई यूज क्या होगा, क्या काम आता है, ठीक है, तो वाईफाई क्या काम आता है ये देखो, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी एंड इट इज ए टर्म ऑफ फॉर ए हाई स्पीड वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी। यानी क्या होता है वायरलेस स्टैंड, यानी वायरलेस स्टैंड क्या वायरलेस फिडिलिटी पर वर्क करता है, जो क्या काम होता है इसका एक हाई स्पीड वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी, यानी कि एक हाई स्पीड यानी बहुत तेज स्पीड की टेक्नोलॉजी होती है जो क्या काम करती है डाटा को ट्रांसफर करती है। ठीक है, डाटा को ट्रांसफर करती है। वैसे आजकल वाईफाई का ये काम भी हो गया क्या नाम से कि अपन वाईफाई के द्वारा भी डिवाइस को कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि फैन में ये सभी वाईफाई द्वारा कनेक्ट होने लग गए हैं। ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग एनी वाईफाई इक्विप्ड डिवाइस, यानी कि ये एक मेथड होता है इसका एनी वाईफाई डिवाइस का कनेक्ट होने का। ठीक है, हैविंग ए बिल्ट वाईफाई कैपेसिटी और एक वाईफाई एडेप्टर, दो वाईफाई एडेप्टर कार्ड है, वाईफाई एडेप्टर कार्ड भी आते हैं जो कि आप कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, छोटे छोटे जैसे कार्ड आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ब्लूटूथ एडेप्टर दिखा रखा है, इस पर वाईफाई एडेप्टर भी आते हैं, तो क्या अपने कंप्यूटर में लगा लो, कंप्यूटर पे वाईफाई तो आता नहीं है, कंप्यूटर में वाईफाई को लगा लो, उसके बाद क्या होगा लगाने के बाद वाईफाई अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, तो अपने कंप्यूटर वाईफाई चलने लग जाएगा। तो इसमें क्या है छोटे छोटे डिवाइस होते हैं बाय रेडियो वेव्स, यानी ये सब किस पे काम करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। रेडियो फ्रीक्वेंसी जानते हो क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है कि अपने आसपास की आसपास जो जितने भी अपन तो अपन उसको देख नहीं सकते, बट अपने आसपास क्या होता है कि रेडियो वेव होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, इसके द्वारा सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, जितना भी सब रेडियो के नाम से मैंने जो तुमको बताया था क्या नाम से इसमें इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड कनेक्शन था, ये सब वाईफाई उसके द्वारा सॉरी रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये आपस में एक से छोटी 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 फ्रीक्वेंसी होती है जो आपस में डिस्कनेक्ट होती होती डिवाइस तक पहुंचती है और उसको कनेक्शन एक बना देती है, जो कि हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि ये किसी वायर के द्वारा कनेक्ट नहीं, ये सिर्फ वेव के द्वारा कनेक्ट है, छोटी छोटी किरणों के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, तरंगों के द्वारा टू ए लोकल एरिया नेटवर्क और द इंटरनेट विदाउट वायर। तो एक क्या हुआ है एक ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, जैसे कि मैं जैसे मैं हॉटस्पॉट हूं, तो मैं मेरे अंदर इंटरनेट है, मैंने आपको आपको दिया, ठीक है, आपने किसी और को दिया या फिर मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। ठीक है, ऐसे तो मैं क्या करूंगा उसको चला रहा हूं, ठीक है, मेरी वजह से सारा चल रहा है, तो बिना वायर के, बट बिना वायर यानी कि वायरलेस चल रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा कनेक्ट होकर। ठीक है, तो ये होती है वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है अपना डाटा की स्पीड से चल जाता है, ये डिपेंड करता है कि जो अपन को डाटा दे रहा है जिससे अपन डाटा ले रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करती है, कुछ कुछ अपने ऊपर डिपेंड करती है कि अपना वाईफाई बैंड, वाईफाई बैंड क्या होता है जैसे कि अपनी क्षमता होती है किसी चीज को समझने की, कि अपन इंसान का दिमाग अलग अलग होता है, तो उसकी कैपेसिटी होती है यार वो कितनी तेज से अपन कितनी स्पीड से किसी चीज को कैप्चर कर सकते हैं, किसी की स्पीड से समझ सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे दिमाग के बैंड। ठीक है ना, जिससे हम इस चीज को समझे। ऐसे वाईफाई के टेक्नोलॉजी के बैंड होते हैं, हर चीज के बैंड होते हैं, इससे पता लगता है कि वो उस पर डिपेंड होता है कि बैंड ऊपर कि वो कितनी स्पीड से किसी टेक्नोलॉजी को पकड़ सकता है, किसी चीज को समझ सकता है, किसी कितना जल्दी उससे डाटा खींच सकता है या उसको डाटा
दे सकता है, ठीक है। ये बैंड पर डिपेंड करता है। तो इस तरह के वाईफाई बैंड होते हैं इनमें। तो हर फोन के अलग अलग बैंड होते हैं, हर डिवाइस के अलग अलग बैंड होते हैं, किसी कम होते हैं किसी ज्यादा होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के बैंड होते हैं, ठीक है। किसी में 8 बैंड है, किसी में 4 बैंड है, किसी में 5 बैंड है। जैसे फोन में अपने नॉर्मली 4 बैंड आते हैं। 4 बैंड यानी कि जो आप जो डंडे देखते हो ना फोन में लगे हुए 1 2 3 4 टावर के सिग्नल जो आते हैं उनको बोलते हैं बैंड। कि अपन बोलते हैं कि यार आज हमारे में फोन नेटवर्क नहीं आ रही, 2 डंडे आ रहे हैं, 3 डंडे आ रहे हैं, वो डंडे होते हैं बैंड, ठीक है। अब आता है हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट क्या है? तो जीबी वाईफाई को चलाने के लिए, किसी वाईफाई को एक्सेस करने के लिए, इसको डाटा देने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है हॉटस्पॉट की। बिना हॉटस्पॉट के कोई वाईफाई वर्क नहीं करेगा। हॉटस्पॉट और वाईफाई ये दोनों एक, मान लो कि एक ही भाई है दोनों, ठीक है। तो वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों क्या है? एक भाई है, दोनों भाई हैं आपस में, ठीक है। ये वाईफाई हो गया, वाईफाई हो गया हॉटस्पॉट, ठीक है। वाईफाई और हॉटस्पॉट ना, तो इस हॉटस्पॉट के अगर वाईफाई नहीं है तो इस हॉटस्पॉट का कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं आने वाला। और अगर वाईफाई नहीं है तो ये वाईफाई नहीं है तो ये हॉटस्पॉट कोई काम नहीं है, और वाईफाई और हॉटस्पॉट नहीं है तो वाईफाई वर्क नहीं करेगा। जिस फोन का वाईफाई बैंड खराब है उसका हॉटस्पॉट भी खराब हो जाएगा, ठीक है। जिस फोन का वाईफाई खराब हो गया उसका हॉटस्पॉट बैंड भी खराब हो जाएगा, और हो सकता है उसका ब्लूटूथ भी खराब हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये सब होते हैं एक ही बैंड पे डिपेंड होते हैं हमारे, ठीक है। बैंड पर होता है सबका सर्वर का। तो वाईफाई का जिसका वाईफाई का वर्क नहीं करेगा, इसका हॉटस्पॉट वर्क नहीं कर रहा, उसका वाईफाई वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब हॉटस्पॉट होता क्या है? हॉटस्पॉट हॉट यानी गर्म, ठीक है। स्पॉट यानी सतह, या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हॉटस्पॉट तो सतह हो गई, या फिर एरिया हो गया वो जो क्या करता है गर्म, यानी कि जो गर्म इसको बोलते हैं। वैसे तो मैं समझाता हूँ हॉटस्पॉट सही तरीके से कि ये अपन ने सबने तुमने ज्वालामुखी देखा है, ज्वालामुखी देखा है। ज्वालामुखी क्या होता है? गर्म होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? वेव, मतलब कि जो वो छोटी छोटी वो होती है, यहाँ से लहर को क्या मतलब लावा, लावा किस प्रकार का है? ये ज्वालामुखी अपना, तो लावा इस तरह निकलेगा, ठीक है। कि इसको देखकर इसका नाम रखा गया है हॉटस्पॉट, ठीक है। ज्वालामुखी, तो ज्वाला क्या होता है कि जो वेव लावा है इसके अंदर जितना भी लावा है, यानी कि ये एक हॉटस्पॉट है, ठीक है। इसके अंदर ये डाटा है और ये किस प्रकार से, इस प्रकार से निकल रहा है, ठीक है। ये होता है हॉटस्पॉट, इसलिए इसका नाम हॉटस्पॉट रखा गया है, क्योंकि एक जगह है जहां पर से डाटा ट्रांसफर होगा, जहां से अपना कोई डिवाइस जो अपना डाटा बांट रहा है आपस में, आसपास के डिवाइसों को या आसपास की जगह को दे रहा है, वो उसको बोलता है हॉटस्पॉट, ठीक है। या फिर क्या नाम से अब करते हैं बात हॉटस्पॉट की, जैसे ये हॉटस्पॉट है, ठीक है। मेरे पास में हॉटस्पॉट ये एक्सपर्ट है डाटा, ठीक है। अब डाटा देगा किसको? वाईफाई को। तो ये हो गया इसका एरिया, ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डिवाइस इसके अंदर कनेक्ट हो गए। वाईफाई डिवाइस कनेक्ट करने की भी फोनों में एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप फोन से कितने ही डिवाइस कनेक्ट कर लोगे, आपके फोन की पे डिपेंड होता है कि आप अपने फोन से कितना डिवाइस कनेक्ट करोगे। किसी के फोन से 8 डिवाइस कनेक्ट होंगे नॉर्मली, नॉर्मली 8 डिवाइस ही कनेक्ट होते हैं फोन से, ठीक है। लैपटॉप से होते हैं 12 डिवाइस कनेक्ट, ठीक है। ये इनका फर्क होता है क्योंकि इनके बैंड अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से फोन की जो फोन की कैपेसिटी और लैपटॉप की कैपेसिटी है वो बहुत अलग अलग होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये बैंड डिपेंड करते हैं इन पर। तो हॉटस्पॉट दिया मेरा, डाटा दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ठीक है। डाटा इसने ट्रांसफर कर दिया इसके द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा। एक आईपी एड्रेस हुआ, इसका फिक्स एक आईपी एड्रेस है, यानी मैं हूं, मेरा एक नाम है, ठीक है। मैं नाम, मेरे नाम से हम, मेरा एक आईपी एड्रेस है, यानी कि मैंने मेरी कुछ आईडी है और उसके पासवर्ड है, मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको अपने पास लॉगिन करेंगे। किसी और को शेयर करूंगा तो वो उसके पास लॉगिन कर देगा, किसी और शेयर करूंगा वो उसके पास लॉगिन कर देगा, ठीक है। तो मेरा डाटा आप पर ट्रांसफर होता चला जाएगा सबके पास, ऐसे इसमें ट्रांसफर होता है, सीधा सिंपल, ठीक है। बाकी आपने सबने इसको यूज दे रखा है हॉटस्पॉट वाईफाई को, सब मेरे ख्याल से आप सब अच्छी तरह जानते हैं हॉटस्पॉट होता है वाईफाई होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो ये वाला हॉटस्पॉट आर जनरली अवेलेबल ऑफ कन्वेंट पब्लिक लोकेशंस सच एज एयरपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट, म्यूजिक। तो ये इसमें क्या बता रहे हैं हॉटस्पॉट क्या होता है? जनरली अवेलेबल है, हमें जनरली कौन मिल जाएगा? पब्लिक लोकेशन सच एज एयरपोर्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, यानी कि जो अपने जो लोग जो एरिया होते हैं जहां पर बोलते हैं क्या यहाँ पे वजह से अपना स्टेशन है, बोलता है स्टेशन पे अपने क्या है वाईफाई है, वो वाईफाई नहीं है, वो क्या है हॉटस्पॉट। वाईफाई तो आपके फोन में है, फोन में आप कनेक्ट करोगे उसको,
ठीक है, वाईफाई तो आपके फोन में, वाईफाई वो नहीं है, वो तो है आप उसका एड्रेस अपने फोन में डाल रहे हो, फिर आप कनेक्ट हो रहे हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सब जितने पता है इसमें कि जनरली पब्लिक लोकेशन है, पब्लिक लोकेशन ही होती है सारी, जैसे कि एयरपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, स्टेशन हुए, ये सब क्या होता है, एक लोकेशन है, एक एरिया से, पब्लिक एरिया से आपको हॉटस्पॉट मिल जाएगा और आप उससे अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, अपना डिवाइस कनेक्ट करके डाटा ले सकते हो। ठीक है, उसका क्या है इसमें, यूजिंग एज अ लैपटॉप एंड हैंडल पीडीए इस वाईफाई एनेबल, यानी जो अब जो लैपटॉप आते हैं या जो पीडीए नहीं पीडी आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पोर्टेबल डिवाइस एंटर, ठीक है, इसका पीडीएफ फॉर्म होती है पोर्टेबल डिवाइस एंटर होते हैं। क्या करते हैं, वाईफाई के अंदर पैकेज इंस्टॉल होता है, वो अपन हॉटस्पॉट हमने ऑन करा, वाईफाई उसमें डिवाइस कनेक्ट करा और अपना डाटा चला गया। ठीक है, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट इज अ वेरी हाई स्पीड, इसमें क्या कर सकते हो, इंटरनेट को बहुत हाई स्पीड से एक्सेस कर सकते हो। तो वाईफाई में क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को बहुत हाई स्पीड से एक्सेस कर सकते हैं, डिपेंड बैंड पर, बैंड जितने आपके पास होते हैं उतने आप उसको कर दोगे। ठीक है, अब आती है वाईफाई मैक्स टेक्नोलॉजी। मैक्स में कुछ नहीं है, जो वाईफाई था उसमें मैक्स का मतलब क्या था, मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी बहुत ज्यादा, ठीक है, ज्यादातर। तो ज्यादातर का मतलब क्या हुआ, अपन ने क्या करा, अपने डिवाइस में ज्यादा पावर दे दी, वाईफाई में ज्यादा पावर दे दी, बैंड उसके ऊपर ने मजबूत कर दिए। उसके बाद क्या होता है, बैंड मजबूत होते क्या हुआ, उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी है इसमें। देखो, तो वाईफाई वाईफाई मैक्स इज एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड एक लॉन्ग रेंज, यानी कि बड़ी रेंज हो जाएगी, बैंड ज्यादा होगा तो बड़ी रेंज हो जाएगी। ठीक है, रेंज, वायरलेस नेटवर्किंग, वायरलेस नेटवर्किंग क्या है, बड़ी रेंज है। इसमें क्या है, जैसे कि अपना फोन होता है, फॉर एग्जांपल फोन ही सबसे ज्यादा लेता है, क्योंकि आप यूज फोन ले रहे हो, फोन का तो किसी फोन के बैंड ज्यादा अच्छे होते हैं, किसी के कम अच्छे होते हैं, है ना। तो जैसे कि मेरा फोन है, मेरे फोन में अगर 4 नेट होगा, 4 घंटे आ रहे हैं, 4 बैंड आ रहे हैं, तो आपके में शायद 2 आ रहे होंगे। ठीक है, ये क्या डिपेंड है आपके फोन पर कि आपके फोन की पावर कितनी है और मेरे फोन की पावर कितनी है, ये डिपेंड होता है फोन पर कि आप कहते हैं मेरे फोन में टावर नहीं आ रहा है, किसी दूसरे फोन में आप देखो तो उसमें टावर आ रहा है, वो आपके बैंड पे डिपेंड होता है कि आपका बैंड कितना मजबूत है। और ये क्या होता है, ट्रेंड ये होता है, फोन पे यूज लेते 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 बैंड भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, बैंड डैमेज, फोन जैसे पुराना हुआ तो बैंड इसके खराब होते चले जाते हैं इसी तरह से। तो ये क्या करता है, बड़ी रेंज में वायरलेस टेक्नोलॉजी द्वारा डाटा को ट्रांसमिशन करना, ट्रांसफर करना हाई स्पीड से। ठीक है, हाई स्पीड नेटवर्किंग से। तो वाईफाई वाईफाई मैक्स ऑपरेटर्स ऑन द सेम जनरल particles as Wi-Fi it send data on a computer to another via radio signal, यानी कि Wi-Fi में क्या करता है, और डाटा को ऑपरेट कर रहा है किसी Wi-Fi रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा, रेडियो सिग्नल्स के द्वारा, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा कंट्रोल कर रहा है, डाटा को ट्रांसफर कर रहा है बहुत ही तेज हाई स्पीड में। ठीक है, ये है, कंप्यूटर में कर लो या लैपटॉप में कर लो, कुछ भी उससे फर्क नहीं है। एक कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के बारे में ज्यादा बताएगा, तो एक कंप्यूटर इक्विप्ड विद वाईफाई मैक्स वुड रिसीव डाटा फ्रॉम द वाईफाई ट्रांसमिशन स्टेशंस। तो अब क्या होता है, वाईफाई ट्रांसमिशन स्टेशन वही जो अपना मैंने बताया स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन अपना भैया वाईफाई ट्रांसमिशन स्टेशन। अब इसमें क्या है, वाईफाई में ये टेक्नोलॉजी में जो स्टेशन पे आप जो लगी हुई है, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम 8 फोन या 12 फोन कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप 100 फोन कनेक्ट कर सकते हो, तो कोई इसकी रेंज नहीं है। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड है। पब्लिक जो उसको हिसाब से बनाया गया, हिसाब से अपडेट किया गया है कि पब्लिक तो कितनी हो सकती है, कितने कनेक्ट कर सकते हैं, कितना उसको लोड आ सकता है, तो उसको हिसाब से वो उसको बनाया गया कि आप कितनी कनेक्ट कर सकते हो, उसकी स्पीड पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी उस बैंड पे उसके बैंड हो गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही चलता है जैसे चल रहा है आज, वैसे ही आगे भी चलेगा। ठीक है, ये सब जिससे लास्ट में इसको ये पता रखा कि स्टैंड वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यानी माइक्रोवेव एक्सेस के द्वारा इनको एक्सेस किया जाता है, यानी छोटी छोटी तरंगे होते हैं जो वेव होती है, उनके द्वारा ये सब एक्सेस हो रहे हैं। सब जितनी भी डिवाइसेस हमने जो बिना वायरलेस है, सब क्या होता है, वेव के द्वारा एक्सेस होते हैं, ये छोटे छोटे तरंगों के द्वारा एक्सेस हो रहे हैं, जो जो तरंगे जिनको अपन देख नहीं सकते। ठीक है, अब डिफरेंट क्या है वाईफाई वाईफाई मैक्स में। ठीक है, वाईफाई में डिवाइस में इतना सा डिफरेंट है कि वाईफाई की एक लिमिट होती है। ठीक है, वाईफाई की क्या होती है, एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है, स्पीड थोड़ी कम होती है मैक्स से। ठीक है, और इसकी इसमें तो बता रखा है 30 मीटर, इसमें आपकी स्पीड इसमें ये रेंज बता रही है वाईफाई की, इसमें 30 मीटर आपकी रेंज होती है। बट ये सब जरूरी नहीं है 30 मीटर हो, ये अपने डिवाइस में कनेक्ट करता है, डिपेंड करता है डिवाइस पे कि डिवाइस की कितना पावर है, कितने बैंड है, फिर डिवाइस डिपेंड करता है। ठीक है, वाईफाई मैक्स में क्या इसकी 50 मीटर होती है, स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बैंड अच्छे होंगे, इसमें क्या नाम से डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि इसकी रेंज भी ज्यादा हो जाएगी।
जब इसमें फर्क है। और जितने भी वाईफाई हॉटस्पॉट सिटी यानी कि जो कुछ सिटी होती है वाईफाई हॉटस्पॉट, जो आपने जो देखा होगा आजकल जयपुर जयपुर में हर जगह देखो वाईफाई लग रहे हैं, पब्लिक एरिया में रोड पे वाईफाई लग रहे हैं, टावर लगे हुए हैं, वो सब वाईफाई सिटीज होती है। ठीक है, तो अबाउट द ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी कि जीपीएस, जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी इस बेस सैटेलाइट, ये किस पे डिपेंड करता है, सैटेलाइट, पूरा के इसका सैटेलाइट का है। सैटेलाइट सब जानते हो क्या होता है, जो अपने आसपास में जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट होते हैं, है ना, वो क्या नाम से ऊपर सैटेलाइट भेजते हैं अपने छोटे-छोटे रोबोट्स भी बोलते हैं उनको, आप रोबोट्स होते हैं वो एक तरह से, उनको क्या भेजते हैं। रोबोट्स ऐसे नहीं कि इंसान वालों जैसे आपने मूवी में देखा वही रोबोट्स होगा, रोबोट्स बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो उनको ऊपर भेजते हैं सैटेलाइट के द्वारा, सैटेलाइट के लिए सैटेलाइट बनाकर फिर क्या करते हैं, वो निगरानी रखते हैं, जगह रखते हैं, लोकेशन रखते हैं हर चीज की, जिसकी लोकेशन कहाँ है, जैसे कि अपने ब्रह्मांड की लोकेशन ग्रह होते हैं जितने भी अपने, ये सब की लोकेशन रखते हैं, अपने रेंज की लोकेशन रखते हैं, अपने एरियाज की लोकेशन रखते हैं, हर चीज की लोकेशन रखते हैं, दूसरी कंट्री की लोकेशन भी रखते हैं, हर चीज की लोकेशन रखते हैं वो सैटेलाइट ऊपर से देखते हुए। ठीक है, उनके अंदर कैमरा लगा होता है, इतना हाई स्पीड का कैमरा होता है जो इतना दूर से भी अपन को कैप्चर कर सकता है। ऐसा नहीं कि अब जो अपने जब अपने फोन दिखाया गया है, जीपीएस दिखाया गया है, जो वो क्या करता है, मैप दिखाया गया है, उसे अपन क्या दिखाता है कि जैसे कि अपना घर कहाँ है, ये बता देगा, आपके घर की छत दिखा देगा, इससे दिखाएगा। बट ऐसा नहीं है, उसे अपने फोन के हिसाब से दिया गया है। सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग-अलग डिवाइसेस होते हैं जो अपने आगे, इससे नेक्स्ट जो डिवाइस है जीपीएस रिसीवर, वो अपन बताएंगे उसको आगे। तो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, एक-एक एग्जैक्ट लोकेशन, आपकी लाइव लोकेशन दे सकता है कि बंदा कहां से कहां जा रहा है, ये भी बता सकता है कि कैसी कोई कार है, कुछ भी हो, वो कहां जा रही है। मूवी में आपने देखा होगा, पुलिस कंट्रोल रूम में दिखाते हैं कि क्या नाम से इसमें बड़ी सैटेलाइट स्क्रीन के अंदर दिखाते हैं कि अपने कोई बाइक है या कोई कार है, जिसको उनको पकड़ना है, वो उसकी लोकेशन ट्रेस करता रहता है कहां पे कहां जा रही है। तो थोड़ा बहुत भी ऐसा होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से यानी जिसकी अपन को उसकी जरूरत है कि अपन को दिया गया है, जिससे ज्यादा वो उसको नहीं दिया गया, उसको फैसिलिटी नहीं दी गई, वो सिर्फ अलग लोगों को दी गई है जिनकी उनको जरूरत है। तो जीपीएस ये वही रेडियो नेविगेशन का काम करता है, इसमें सेम वही वर्क है इसका, रेडियो फ्रीक्वेंसी का वही। नीचे जैसे जब मैं किसी कोई नाम से नासा है या फिर कोई भी अपने डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहां पे अपने वहां से अपन रेंज छोड़ेंगे, वहां से एक मैसेज छोड़ेंगे इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा, सीधा वहां जाएगा, तो वहां पे वही वेव और बेचारी है, कोई वेव वहां जाएगा, वहां से कनेक्ट होगा, वहां से मैसेज आएगा, वहां से मैसेज आने के बाद अपनी मैसेज मिल जाएगा, या फिर वो 700 वर्क कर लेगा, इसलिए हमने इसको मैसेज भेजा कि हमको इस चीज की मेरी लोकेशन चाहिए, मैंने इसको मैसेज भेजा, आपने अपने फोन से मैसेज भेज दो कि आपने सर्च करा माई होम, माई होम आपने लिखा, माई होम लिखा, उसको सर्च करा, अब क्या गया, वो मैसेज आ गया सीधा ऊपर सैटेलाइट पे, सैटेलाइट ने कैप्चर करा। ऐसा नहीं उसमें एक ही कैमरा हो, तो बहुत सारे कैमरा होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, बहुत उसको बहुत टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, एक इंसान के द्वारा नहीं बनाया जाता, उसको बहुत सारे लोग हजारों इंजीनियर लगते हैं, उसको अपना दिमाग लगा के उसको बनाते हैं। उसमें क्या होता है, मैसेज गया, उसने अपना काम करा, उस तुरंत आपकी लोकेशन निकाली कि आपका मकान कहाँ है या फिर आपका घर कहाँ है या आपकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है, आप कहाँ पर हो, ये सब लोकेशन निकालिए और तुरंत बता देगा, जैसे आप तेज स्पीड में कहीं भी चल रहे हो या कुछ भी। ठीक है, ये होता है जीपीएस के बाद। तो आज के लिए